बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल जो इस वक्त हर पाकिस्तानी पूछ रहा है और उसके जवाब ढूंढने की तलाश में है कि आखिर क्यों और आखिर किसने ये गोली चलाई। वो पाकिस्तानी जिनको ये मान था, जिनको ये एतमाद था कि कुछ भी हो, हमारी पाक फौज, हमारी रेंजर, हमारे अदारे इतने नहीं गिर सकते कि हमारे सरों पे डायरेक्ट गोलियां मारेंगे। तो इस सवाल की तलाश में मैं आपके सामने आज हाजिर हुआ हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसके पीछे मकासद क्या थे, इसके पीछे अनासर क्या थे और असल मकसद क्या था। और वो असल मकसद की तरफ आने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त एक खबर फैलाई जा रही है कि इमरान खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है। और वो ख़तरा किससे है, उस पर बात करते हैं। सबसे पहली बात कि आखिर किसने गोली चलाई और क्यों चलाई। इतना जो है जुल्म और इतना सितम, इतना जबर जो उस दिन डी चौक हुआ, वो जिसको हम खूनी चौक कहते हैं, उस खूनी चौक में आखिर क्यों, कौन लोग थे जो इस तरह, स्नाइपर्स कौन थे जो सरों के ऊपर लोगों को गोलियां मार रहे थे, उन निहत्ते शहरियों को जो अपने हक के लिए निकले थे, जो इस पाकिस्तान में इंसाफ के लिए निकले थे, जो इस पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी के लिए निकले थे, जो अपना एहतजाज जो है जमहूरी तरीके से, पुरअमन तरीके से करना चाहते थे। मैं आपको बताऊं कि पिछले 1.5 साल के आप इक़दामात के पर नज़र दौड़ाएं, बल्कि पिछले 2.5 साल से, जब से ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, उस वक्त से लेकर आज तक एक ही कोशिश की जाती रही है, पाकिस्तानियों के दिलों से इमरान खान को निकाला जाए। और उस काम के लिए उन्होंने हर वो हरबा अपनाया जिसमें उन्हें नाकामी हुई। उन्होंने हमारे लोग उठाए, उन्होंने चादर और चार दीवारी को पामाल किया, उन्होंने हमारा इंतखाबी निशान छीना, उन्होंने 8 फरवरी को हमारा मैंडेट छीना, उन्होंने वो किया जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ था। बड़े बड़े डिक्टेटर्स के दौर भी देखे, लेकिन लोग बताते हैं कि जो जुल्म और सितम इस दौर में हुआ वो कभी नहीं हुआ। और ये सब इसके पीछे मकसद एक ही था कि वो पाकिस्तानी जो 80 से 90% इमरान खान के साथ खड़े हो गए, वो पाकिस्तानी जो इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, वो पाकिस्तानी वो चाहते हैं कि तमाम अदारे अपनी अपनी हदों में रह के परफॉर्म करें, वो अब बाहर निकल आए हैं, वो बाशऊर है, वो चाहते हैं कि किसी तरह इस मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी हो। लेकिन असल मकसद ये जो गोलियां चलाने का था वो क्या था, वो मैं आपको बताता हूँ। जब उन्होंने देखा कि सब कुछ करने के बावजूद भी कुछ भी अचीव नहीं हो रहा, और फाइनल कॉल जो इमरान खान ने दे दी है, जिसमें वो कह रहा है कि अपने हक को लिए बगैर आपने वापस नहीं जाना, जब उनके पास आखिरी कोई हरबा नहीं था, तो उन्होंने, उस जालिम और सफाक ने ये हुक्म दिया कि इनको डराने के लिए, इनको धमकाने के लिए और उनको पीछे हटाने के लिए कुछ ऐसा काम किया जाए कि इसके बाद ये खौफ के साए में जिंदा रहें और कभी इस बात को सोचे भी ना कि वो अपने जमहूरी हक के लिए बाहर निकल सकते हैं। और उस खौफ को फैलाने के लिए ये जो सैकड़ों के हिसाब से लोगों को शहीद कर दिया गया। अभी तक नंबर्स उस तरह कंफर्म नहीं हो रहे, हर शख्स अपने नंबर्स दे रहा है, लेकिन आपको मैं बताऊं, क्योंकि बीइंग आई विटनेस एट डी चौक, आई वाज देयर, और मैंने कई जो दर्जनों लोगों को गोलियां लगते देखा, मैं आपको बता सकता हूं कि वहां पे बड़ी बेदर्दी के साथ गोलियां चलाई गई और लोगों को मारा गया। और मकसद एक ही था कि ये खौफ व हरास जब फैलेगा, उसके बाद ये पाकिस्तानी कभी सोच भी नहीं सकते, इतने डर जाएंगे, इतने सहम जाएंगे कि ये कभी बाहर निकलने का नहीं सोचेंगे। मैं पाकिस्तानियों को एक बात कहना चाहता हूँ, एक प्लान उनका है और एक प्लान अल्लाह बनाता है। आपने अपनी तदबीर के साथ अपना प्लान बनाना, अल्लाह के प्लान के साथ अपने आप को सिंक्रोनाइज करना है। हमने किसी सूरत पीछे नहीं हटना। मुल्क में आला निज़ाम राइज करने के लिए कभी ना कभी इस निज़ाम के साथ लड़ना पड़ेगा। इस लड़ाई में बहुत सारे लोगों को कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, बहुत सारी जानें जानी पड़ेंगी। पाकिस्तान को जब बना था तब भी लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी थी, तब भी लाखों लोग शहीद हुए थे। अभी भी हमें अपने आप को आगे बढ़ के पेश करना है। हम जमहूरी लोग हैं, हम निहत्ते लोग हैं, हम पुरअमन लोग हैं। हम किसी सूरत नहीं चाहते कि हम किसी टकराव की तरफ जाएं, हम किसी सूरत हथियार नहीं उठाना चाहते। इमरान खान के चाहने वाले इंतहाई एकदम तशद्दुद वाले लोग हैं, वो कभी नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर इंतशार हो। हम इसीलिए जमहूरी तरीके से बार बार आ रहे हैं, बार बार कॉल दे रहे हैं, बार बार खड़े हो रहे हैं कि हमें अपना हमारा हक दिया जाए, हमारा मैंडेट छीना हुआ वापस किया जाए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए, हमारे लीडर के ऊपर जो 200 से ज़ायद जाली मुकदमात है उनको ख़त्म किया जाए। इसी तरह हमारे जितने भी लोग जिनको बेगुनाह कैद में रखा हुआ है पिछले 1.5 साल से, उनको रहा किया जाए। हम क्या चाहते हैं? हम अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं चाहते। इमरान खान 2-2.5 साल से जेल में बंद है और वो सिर्फ और सिर्फ इतना चाहता है कि इस मुल्क के अंदर एक निज़ाम राइज हो जिसमें आम आदमी की बात हो। लेकिन एक ताकतवर माफिया जो चंद एक लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क के निज़ाम को जकड़ा हुआ है, वो इस मुल्क के निज़ाम को किसी सूरत छोड़ना नहीं चाहते। उस निज़ाम पे काबूज रहने के लिए उन्होंने अदारों को भी अपने कब्जे में रखा हुआ है, उन्होंने सिक्योरिटी एजेंसीज को भी अपने कब्जे में रखा हुआ है। और उस चंद माफिया ने, उस माफिया के अंदर चंद पॉलिटिशियंस भी हैं, चंद अदारों के सरबराह भी हैं और चंद
بزنس مین بھی ہیں، پیسوں والے لوگ بھی ہیں، وہ لوگ اپنے مفادات کو ہر صورت میں پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو ڈرا کے، آپ کو خوفزدہ کر کے آپ کے اوپر حکمرانی چاہتے ہیں۔ میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا پی ٹی آئی کے چاہنے والوں کو کہ آپ نے مایوس نہیں ہونا، آپ نے ہر صورت اپنی جمہوری احتجاج کو جاری رکھنا ہے۔ یہ قربانیاں جو انشاءاللہ رنگ لائیں گے، یہ لوگ شہید ہوئے، ان کا خون انشاءاللہ رنگ لائے گا، اور انشاءاللہ ہم سرخرو ہوں گے، اور ہم اپنے سامنے انشاءاللہ ایک حقیقی آزادی کے طور پہ اس نئے پاکستان کو دیکھیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔